बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रूस यूक्रेन जंग बंदी पर इत्फाक। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग बंदी पर इत्फाक कर लिया। खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर का कहना था कि हम तकरीबन जंग बंदी की हमायत करते हैं। जंग ख़त्म होनी चाहिए लेकिन मनसूबा तवील मुद्दती अमन पर मबनी हो। बहरान को जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है। कुछ मसाइल हैं जिन पर बातचीत की ज़रूरत है। हमें अपने अमरीकी साथियों से भी बात करनी चाहिए। इस मौका पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उम्मीद है रूस दुरुस्त सिमत का इंतखाब करेगा। रूस की जानिब से जंगबंदी देखना चाहेंगे। पुतिन ने अच्छा उम्मीद अफजा बयान दिया लेकिन ये मुकम्मल नहीं था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात का ख्वाहिशमंद हूँ। कुछ खलल होगा लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। नेटो अपनी कोशिश बढ़ा रहा है। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हमें ज़्यादा हथियार बनाने की ज़रूरत है। हम काफ़ी हथियार तैयार नहीं कर रहे। रूस और चीन के मुकाबले में पीछे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर ट्रंप को बताने से डरते हैं कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं। यूक्रेनी के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन जंगबंदी की अमेरिकी तजवीज़ को मुस्तरद करने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सदर पुतिन अमेरिकी सदर को बताने से डरते हैं कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा यूक्रेन ने जंगबंदी के लिए पेचीदा शराइत नहीं रखी। इत्तेहादी ममालिक पुतिन पर दबाव बढ़ाएं और मजीद पाबंदियां आयद करें। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस जंग बंदी के लिए तैयार है लेकिन यूक्रेन को मजीद शराइत मानना होगी। जंग बंदी से मुतल्लिक कुछ मामलात पर अमरीकी सदर से बातचीत की ज़रूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया 40 साला तवील तनाज़ा ख़त्म करने के लिए मुआहदे पर मुत्तफ़िक। अज़रबैजान और आर्मीनिया ने कहा है कि दोनों ममालिक 40 साला पुराना तनाज़ा ख़त्म करके अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। खबरसार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया की वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि उनकी तरफ से अज़रबैजान के साथ अमन मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार करके हतमी शक्ल दी गई है। बयान में कहा गया है कि अमन मुआहदा दस्तखत के लिए तैयार है और आर्मीनिया तैयार है कि अज़रबैजान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के लिए तारीख और मकाम के हवाले से मुशावरत शुरू करने को तैयार है। उधर अज़रबैजान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हम अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे और दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली के ड्राफ्ट के मतन से मुतमईन हैं। दोनों ममालिक की जानिब से बयानात के बावजूद मुआहदे पर दस्तखत के हवाले से हतमी तारीख गैर यकीनी का शिकार है क्योंकि अज़रबैजान ने कहा कि इनकी तरफ से दस्तखत के लिए शर्त आर्मीनिया के आइन में तब्दीली है जिसमें सरहदी हदूद के बड़े दावे किए गए हैं। दूसरी जानिब आर्मीनिया ने दावों की तरदीद की है कि लेकिन वज़ीर आज़म ने हाल ही में कहा था कि मुल्क के अवलीन दस्तावेज़ात में तब्दीली की ज़रूरत है और इसके लिए रेफरेंडम की ज़रूरत पर भी जोर दिया था। ताहम इसके लिए कोई तारीख तय नहीं की गई। ख्याल रहे कि सोवियत यूनियन से अलग होने वाली दोनों रियासतों के दरमियान 1980 के आखिर में नुकारबाख रीजन पर जंग शुरू हुई थी जो तवील अरसे तक चलती रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गज़ा में कैदियों की हवालगी के मकामात से इसराइली जासूसी आलात पकड़े गए। गज़ा में फ़लस्तीनी सिक्योरिटी प्लेटफार्म ने इंकशाफ किया है कि गज़ा में इसराइली जासूसी आलात पकड़े गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी प्लेटफार्म गार्जियन ने इंकशाफ किया है कि गज़ा में इसराइली अफवाज की जासूसी के आलात पकड़े गए हैं। बताया गया है कि ये आलात इसराइली कैदियों के बारे में मालूमात के हसूल के लिए नस्ब किए गए थे। ये आलात गज़ा के इन इलाकों से बरामद हुए हैं जहाँ कुछ दिन कबल मुज़ाहमती सरगर्मियाँ जारी थीं या ख़ासकर वो मकामात जहाँ जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में इसराइली कैदियों की हवालगी हुई थी। गार्जियन नामी प्लेटफार्म ने गज़ा में फ़लस्तीनियों से कहा कि वो इस हवाले से चौकस और मुहतात रहें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कतर ने शाम के लिए बड़ा इकदाम कर दिया। कतर ने उर्दन के रास्ते शाम को कुदरती गैस की फराहमी शुरू कर दी।
غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قطر نے بجلی کی کمی اور بجلی کی کٹوتی سے نمٹنے کے لیے اردن کے راستے شام کو قدرتی گیس فراہم کرنا شروع کر دی ہے۔ جمعرات کو جاری کردہ ایک بیان میں قطر نے کہا کہ یہ اقدام اردن کے ساتھ اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے تعاون سے طے پانے والے معاہدے کے حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔ معاہدے کے مطابق قطر قدرتی گیس فراہم کرے گا جس سے روزانہ 400 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور شام میں دیر علی پاور پلانٹ میں بتدریج پیداوار میں اضافہ کرے گا۔ اس میں مزید کہا جا رہا ہے کہ یہ بجلی شام کے متعدد شہروں میں تقسیم کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا روس کے تیل، گیس اور بینکنگ سیکٹر پر پابندیاں سخت کرنے کا منصوبہ۔ امریکی ٹیلی ویژن نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی ادائیگی نظام تک رسائی بند کر دی جائے گی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے جو بائیڈن انتظامیہ کی روس کو دی گئی 60 روز کی رعایت ختم کر دی ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن کا کہنا تھا کہ روسی بینک بڑے توانائی سودوں کے لیے امریکی ادائیگی نظام سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکی پابندیوں سے دیگر ممالک کے لیے روس کا تیل خریدنا مشکل ہو جائے گا۔ ان اقدامات کا مقصد روس کو 30 روز کی جنگ بندی کو قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ جج کا ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو برطرف ملازمین بحال کرنے کا حکم۔ امریکہ میں وفاقی جج کا ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو ہزاروں برطرف ملازمین بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عدالتی حکم مضحکہ خیز اور غیر آئینی ہے۔ جج بھرتیوں اور برطرفیوں کا اختیار چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حکومتی افسران کو برطرف کرنے کے اختیارات کا پہلا بڑا قانونی امتحان سامنے آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ وفاقی جج کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ وفاقی جج کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے جو انہوں نے ہیمپٹن ڈیلنگر کو دوبارہ ان کے عہدے پر بحال کرنے کے حق میں دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات۔ روس یوکرین جنگ بارے تبادلہ خیال۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے سے وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امید ہے کہ روس معاہدے پر صحیح کام کرے گا۔ پیوٹن نے امید افزا بیان دیا لیکن یہ مکمل نہیں تھا۔ پیوٹن سے بات کرنا پسند کروں گا لیکن ہمیں جنگ کو تیزی سے ختم کرنا ہوگا۔ امریکی حکام اس وقت روس میں یوکرین کے بارے میں سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ نیٹو میرے اقدامات کی وجہ سے بہت مضبوط ہوا۔ میرے خیال میں گرین لینڈ کا الحاق امریکہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ ہمیں گرین لینڈ پر ایک معاہدہ کرنا ہے۔ نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ کی امریکہ میں شمولیت پر نیٹو کو اس میں نہیں گھسیٹنا چاہتا۔ ہمیں مزید ہتھیار بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم روس اور چین سے بہت پیچھے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔